नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई इंडियन रोड्स कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है जिनको लाख समझाया जाए कि भैया आप इस तरह से उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो आपका यमराज के पास पहुंचना तय है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सुनने के बाद भी और बाकायदा अपने सामने चीजों को आए दिन देखने के बाद भी वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं और एक तरह से कहिए तो ये अपने घर से निकलते ही हैं यमराज से टक्कर लेने के लिए। और ऐसे लोग आपको इंडिया के हर एक रोड्स पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से ज्यादातर संख्या टू व्हीलर्स वाले भाई साहब लोगों की होती है। और आज के इस वीडियो में भी आप इन्हीं टू व्हीलर्स वालों की कुछ लापरवाहियां देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट दिल्ली से मिस्टर आयुष ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से रात के समय ऑफिस से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी ब्रिजवासन नजफगढ़ रोड पर एक जगह पर लेफ्ट वाले रोड पर चल रहा ये स्कूटी वाला अचानक से यू टर्न लेता है और बिल्कुल कार के सामने आ जाता है। भाई वीडियो में आप साफ देख सकते हैं इस लड़के ने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की है कि पीछे से कोई कार आ रही है या नहीं। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने स्कूटी का हैंडल मोड़ दिया है और कार के सामने आ गए हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर ना कोई कट है ना कोई क्रॉसिंग है, लेकिन फिर भी ये मुड़ गए हैं। अब या तो इनको रॉन्ग साइड में जाना है या फिर हो सकता है ये मीडियन पर अपनी स्कूटी चढ़ाकर दूसरे तरफ ले जाना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार टू व्हीलर राइडर्स ऐसा करते हैं। हाईवेज पर अक्सर ही कट और क्रॉसिंग्स थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं भाई कि गलत तरीके से डिवाइडर को क्रॉस करते हैं और टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ये शायद वही करना चाह रहे थे, लेकिन भाई अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि आयुष अपने गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में चला रहे थे और चीजें थोड़ा पहले से पता चल गई, जिस वजह से इन्होंने कार पर टाइमली कंट्रोल कर लिया और एक्सीडेंट होने से बचा लिया। खैर भाई ये तो चलिए फिर भी थोड़ी दूरी पर पता चल गया। इससे भी और नजदीकी मामला मैं आपको दिखाता हूँ जो और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। ये घटना रिसेंटली हरदीप सिंह जी के साथ घटी थी, जब वो अपने फैमिली के साथ कानपुर वाराणसी हाईवे से होते हुए कहीं जा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 लेन का हाईवे है जिस पर गाड़ियां ठीक ठाक रफ्तार में हैं। डैश कैम वाले कार की भी स्पीड 70-80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होगी। अब होता क्या है, एक जगह पर जब ड्राइवर अपने सामने वाले गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे आते हैं, बिल्कुल उसी समय ये बाइक वाला उनके कार के सामने आ जाता है, जिसके बाद हरदीप सिंह जी सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं और कार के स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड घुमाकर एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। यहाँ पर भी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जहाँ से ये बाइक वाला आया है वहां पर कोई कट या क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि भाई जहां पर कट या क्रॉसिंग्स होते हैं उससे थोड़ा सा पहले वार्निंग बोर्ड्स भी लगे होते हैं, जिसको देखकर सीधा चल रहा ड्राइवर अटेंटिव हो जाता है और अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वार्निंग वाली चीजें नहीं है और ड्राइवर कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में है भी नहीं। रोड लिमिट के हिसाब से ही अपने गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और ये जो बाइक वाले भाई हैं वो अनऑथराइज्ड तरीके से मीडियन को क्रॉस करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि भाई कार ड्राइवर्स को ऐसे कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती हैं, इसीलिए वो नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन ये भाई लोग नॉर्मल कहाँ चलने देंगे, उल्टी सीधी हरकतें करके ये खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरों को भी पहुंचाएंगे। अभी यहीं पर देखिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती तो आपको पता ही है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता। कुछ गाड़ी वाले हैं जो हमेशा ही तेज चलते हैं, उनके सामने अगर ये भाई आ गए तो सड़क पर ना ये दिखेंगे और ना ही इनकी बाइक दिखेगी। इसलिए भाई ऐसी लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आप यहाँ पर डैश कैम्स की भी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता और राइडर को कुछ हो जाता, जो कि हो सकता था क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, तो सीधा सीधा ब्लेम जो है वो कार ड्राइवर पर डाला जाता, क्योंकि भाई ये बाइक वाले जो हैं वो लोकल होते हैं और हाईवेज पर कार वगैरह से जो ट्रेवल करते हैं वो ज्यादातर लोग बाहरी होते हैं। तो लोकल लोग जो हैं वो बिल्कुल भी चीजों को सुनते नहीं हैं और ना ही समझते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद वो मारने पीटने भी लगते हैं। तो उन्हीं सबसे बचने के लिए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स लगा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज है जो आपको ऐसे सिचुएशंस में पड़ने से बचा सकती है। रेड टाइगर के बेहतरीन क्वालिटी वाले बजट डैश कैम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कम पैसों में भी इन डैश कैम्स में क्लियर व्यू के साथ साथ काफी ज्यादा वाइड एंगल भी मिल जाता है, जो सड़क पर होने वाले मैक्सिमम चीजों को कवर करता है। तो अभी जाइए और अपने बजट के हिसाब से इन डैश कैम्स को खरीदिए और सड़क पर चलते समय इन जैसे नमूनों से बचिए। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे ओडिशा से स्कोडा कुशाक के ओनर शशांका जी ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली स्कोडा कुशाक और एक बाइक के बीच ओडिशा के संबलपुर में हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि स्कोडा कुशाक के जो ओनर हैं वो एक फ्लाईओवर के नीचे अपने गाड़ी से यू टर्न ले रहे थे, तभी लेफ्ट साइड से काफी तेजी में ये बाइक वाले भाई आते हैं और सीधा आकर स्कोडा कुशाक के फ्रंट में लड़ जाते हैं। ये टक्कर वैसे तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है, जिसको पूरा मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी फोटोज से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाइक की स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज थी और कार से लड़ते ही ये राइडर के साथ पूरा उछल गई है और सड़क पर ही घिसते हुए चली गई है।
जब वीडियो को बैक करके थोड़ा पहले से आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में कोई भी आता हुआ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन इस बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि इसको सेकंड्स भी नहीं लगे गाड़ी के पास पहुंचने में। इसके अलावा ब्रिज के नीचे जो ये गाड़ियां खड़ी हैं वो भी पूरी तरह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रही हैं। अब वैसे तो भाई कई जगह ओवर ब्रिज के नीचे पार्किंग होता है, वहां पर लोग गाड़ियां लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या सीन है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसे जगह पर जब यू टर्न लें तो थोड़ा सा चीजों को और भी कायदे से जज करें, क्योंकि भाई यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं और ये कभी भी आकर आपसे लड़ सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए और अपनी चीजों को सेफ रखने के लिए आपको रोड्स पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हो सके तो ऐसी जगह से यू टर्न लेने की कोशिश करें जहाँ पे दूर से चीजें क्लियर हो रही हों, जैसे किसी इंटरसेक्शन से। ऐसा बीच से आप किसी जगह पर तो यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं, और ये चीज सड़क की ये दोनों व्हाइट लाइनें इंडिकेट कर रही हैं। खैर जो भी हो भाई, यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि बाइक राइडर को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। इन्होंने हेलमेट पहन रखा था, इसीलिए सर तो बिल्कुल सेफ है। थोड़ी बहुत बॉडी में इंजरीज आई होंगी तो आई होंगी, वरना ये पूरी तरह से सेफ हैं और तुरंत उठकर खड़े भी हो गए थे। वहीं स्कोडा कुशाक को देखें तो इम्पैक्ट से इसका बम्पर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो भाई इन सारी चीजों को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंडियन रोड्स पर कितना ज्यादा ध्यान देकर गाड़ी चलाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने अलावा रोड्स पर चलने वाले दूसरे लोगों को बेवकूफ मानिए और ये समझिए कि वो कुछ भी हरकत कर सकता है। इसीलिए आपको चीजों को फॉलो करते हुए चलना है और अपने साथ साथ इन्हें भी बचाना है। बाकी भाई अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाना ना भूलें, क्योंकि भाई बाई चांस ये नहीं बच पाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप पर कोई ब्लेम ना है। बाकी आपको इन एक्सीडेंट्स पर क्या लगता है और इस लास्ट वाले एक्सीडेंट में किसकी कितनी गलती थी, कमेंट में जरूर बताएं।